हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विस्तार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्लास 7 फिजिक्स का जो वीडियो बना था उसका अगला पार्ट। देखिए, अगला पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ग्राफिकल मेथड से कैसे प्रूव होता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो, ग्राफिकल मेथड में जो ग्राफ बनता है वो होता है एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन ग्राफ किस में बनता है? वो बनता है वेलोसिटी और टाइम के साथ। तो ये हो जाएगा, देखो ये है टाइम टी, और ये वेलोसिटी हो गया हमारा। ये क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सपोज कर लो कि यहाँ पर एक बॉडी है जो किसी पॉइंट ए से, ये ओ है पॉइंट, ये पॉइंट ए मान लो, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और ए से कहाँ गया? बी तक गया पॉइंट। ठीक है, मान लो कि एक बॉडी है जो ए से स्टार्ट करता है। ऐसे पॉइंट मानो जहाँ पे इनिशियल वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यदि हम चाहें कि ग्राफ यहाँ से बनाते तो यहाँ पे इनिशियल जीरो होता तो v इक्वल टू यू प्लस एटी प्रूव नहीं होगा, क्योंकि u की वैल्यू जीरो होता वहां पे। इसलिए हमको क्या करना है कि ऐसा पॉइंट मानो जिसमें u भी हो और v भी हो। तो यहाँ स्टार्ट करता है और यहाँ खत्म करता है। जहां से कोई बॉडी चलना प्रारंभ करता है उसे बोलते हैं हम इनिशियल, और जहां पे खत्म करता है उसे क्या बोलते हैं? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हो गया ए और फाइनल बी हो गया, दोनों को मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे। अभी देखो, ओ से ए का डिस्टेंस के सामने एक पैरेलल लाइन खींच दो ऐसे। ठीक है, तो ये पैरेलल जो लाइन होगा वो उसका लेंथ भी सेम होना चाहिए, ओ ए के इक्वल। ठीक है, अब कुछ ना करो तो यहाँ बी हो गया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो आप ऐसे। ठीक है, अब यहाँ टाइम ये क्या है? देखो, अब ये क्या है? टाइम है, तो ये भी टाइम होगा, सेम होगा। अब यहाँ पर ये क्या है? यू है, तो ये भी क्या होगा? यू होगा ऐसे। ठीक है, यू है ऐसे, यू ऐसे सिंपल बना दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। यू ऐसे, ये भी क्या है? यू है ऐसे। और ये पूरा पार्ट क्या है? फाइनल वेलोसिटी वी है। तो अब देखो, बी से डी का डिस्टेंस बी हो गया, सी से डी का डिस्टेंस यू हो गया, तो बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा? तो भी माइनस यू ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, पहला सॉल्व करते हैं इसको। तो पहला है इसका, देखो, तो फर्स्ट है एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। क्या होता है? स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। देखो, एक्सेलरेशन मीन्स होता है कि चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ए से सी में जाएंगे तो ही वेलोसिटी चेंज होगा। यदि हम ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो कोई वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा फिर। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम स्लोप निकालते हैं। स्लोप का मतलब होता है टेन, और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है। तो यहाँ लिखेंगे ए की वैल्यू क्या होता है? स्लोप मीन्स क्या होता है? टेन होता है, और टेन की वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर क्या होगा? तो यहाँ पे सी होगा, परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है, तो एसी होगा यहाँ पे। अब यहाँ लिखेंगे ए की जो वैल्यू होगा, बीसी की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? तो v माइनस यू होगा, और AC की वैल्यू क्या होगी? टी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AT की जो वैल्यू होगा वो v माइनस यू होगा, तो v की जो वैल्यू होगा वो u प्लस AT होगा। ठीक है, ये बनेगा फॉर्मूला आपका पहला। अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो, क्योंकि इसके यूज से हम अगला इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है ना, अब देखो, अब हम यहाँ लिखते हैं दूसरा इक्वेशन। क्या है? सेकेंड नंबर का। तो क्या लिखेंगे? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें क्या होता है? अब देखो, यहाँ पर पहला इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। दूसरा s इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, और जहां डिस्प्लेसमेंट की बात आती है ग्राफिकल में, उसका मतलब होता है एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है? एरिया होता है। तो हमें फाइंड करना है एरिया किसका? इस ए बी लाइन के द्वारा जितने एक्स एक्सिस पे घिरा हुआ पार्ट जो होता है उसका हम निकाल लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं इसका। ठीक है ना, तो जितना नीचे पार्ट घिरेगा उसका एरिया निकालो। तो यहाँ लिखेंगे एस इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ एस इक्वल टू क्या होगा? तो यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी
ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे रेक्टेंगल ए सी डी ओ निकाल लेंगे यहाँ पे। तो एस की जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो होगा हाफ, हाफ बेस इसका ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस ए सी और हाइट क्या है इसका बी सी होगा। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ पे होगा कोई ए ओ और या सी डी में कोई मान सकते हो आप, तो यहाँ लिखेंगे इसी को मान लो ओ ए, चाहे ए ओ मान लो उसको, ए ओ इंटू अब कोई भी इसको या इसमें कोई मान सकते हो, तो ओडी मान सकते हैं, ऐसे ओडी मान लो आप। ठीक है, अब देखो एस इक्वल टू हो जाएगा हाफ ए सी, ए सी क्या है देखो, ए से सी का डिस्टेंस टी है तो टी लिख दो। बी सी क्या है, तो बी से सी में क्या होगा वी माइनस यू होगा, और यहाँ प्लस ए ओ कितना है, तो ए ओ यू है, ओ डी कितना है टी है। फार्मूले में देखो ध्यान से, फार्मूला में एस की वैल्यू यू टी पहले आता है, तो यू टी को पहले कर देंगे तो एस की वैल्यू हो जाएगा यू टी प्लस, अब ये फार्मूला में हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये बताओ कि हमारे यहाँ ए तो होता है फार्मूला में, भी माइनस यू की वैल्यू है वो, ये नहीं यहाँ पे देखो कहीं भी देखो, यहाँ पे भी माइनस यू तो है दिया ही नहीं है, ए के फॉर्म में दिया है, तो क्या करते हैं तो वो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो वैल्यू दिया है v माइनस यू उसके स्थान में क्या लिखेंगे ए टी कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ जो लिखेंगे हाफ, हाफ तो रहेगा ही, इसको आगे लिख दिए इसको पीछे करेंगे तो 1/2 रहेगा, टी भी ऐसे रहेगा, भी जो माइनस यू लिखा हुआ है इस फार्मूले से ए टी कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए टी, और यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये क्या है दूसरा इक्वेशन है, यानी हमको फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से ही पहला भी निकालना है और दूसरा भी निकालना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा इक्वेशन, थर्ड वाला, और ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ऐसे इसको भी समझ लो आप क्यों ऐसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब लिखेंगे तीसरा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हो गया, इसको चाहो सेकंड वर्ड में लिख लो आप चाहो तो सेकंड, ठीक है सेकंड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है, इसमें भी ऐसा आता है, देखो ध्यान से, यहाँ भी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस, एस आ रहा है ना, तो एस का मतलब एरिया होता है, तो पूरा एक काम करते हैं ए बी डी ओ ए, जितनी इस शेप बन रहा है ना इसका, इस शेप का हम क्या निकालेंगे, इस शेप का निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे। और ये पूरा शेप कैसा है, ये पूरा शेप जो है वो है ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजियम फॉर्म है, तो ट्रेपेजियम का लिखेंगे तो एस की वैल्यू हो जाएगा तो एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है, इसको देख लेते हैं इसको यहाँ पे, अब यहाँ लिखेंगे S इक्वल टू, चेक कर लें दिखाई दे तो क्या ना इसमें, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे S इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है कि हाफ, हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड, तो ओ ए प्लस बी डी, ऐसे चाहे ए ओ लिख दो आप, ए ओ प्लस बी डी इंटू बिटवीन द डिस्टेंस ए और सी लिख दो, चाहे ओ और डी लिख दो, तो हम ए सी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे अब एस की जो वैल्यू होगा हाफ ए ओ यू है और ये भी है, और ए सी टाइम टी दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो फार्मूला में हम तो पढ़े नहीं कि कोई फार्मूला ऐसा होता भी है, ठीक है। अब ये फार्मूला थर्ड में हमारा देखो ऐसे दिया हुआ है और इसका फॉर्मेट ऐसे दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं होता है और टाइम को गायब करना है, तो टाइम को गायब करने का मतलब ये थोड़ा कि इसको मिटा दें हम इसको, ठीक है। टाइम को गायब करना हो तो क्या करेंगे, अब एक काम करो टर्म चेंज करो, v प्लस यू कर दो इसको, v प्लस यू, ठीक है, इस विशेष रूल है। टाइम को देखो, टाइम को लिखेंगे ऐसे, हम अभी पढ़े हैं फार्मूला, इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा,
इस इरेज करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट अभी पढ़े हम लोग, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। पहले क्वेश्चन अभी पढ़े हम लोग, तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे इक्वेशन v इक्वल टू क्या है, तो यहाँ लिखा है v इक्वल टू u प्लस ए टी है यहाँ पर, तो t निकालो तो v माइनस यू अपान में a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t मिल जाएगा हमको। अब यहाँ पे देखो आप, तो t के स्थान पे v माइनस यू अपान में a हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ए होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2a का मल्टीप्लाई एस में कर दो तो क्या हो गया, 2as इक्वल टू ये v प्लस यू v माइनस यू, फार्मूला बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से यू स्क्वायर इधर भेज दो तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as हो गया, और यही होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। ठीक है, यदि आपको नहीं चीज समझ में आया तो एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, फिर से एक बार समझा देंगे इसको। ठीक, नेक्स्ट देखो, इसमें एक दिया हुआ अगला हेडिंग सेम फार्मूला है, वही प्रूव करना है हम लोग को, तरीका अलग है। देखो क्या लिखा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। अब इसमें क्या करना है हम लोग को, हमको इक्वेशन ऑफ मोशन तो निकालना ही है, साथ साथ हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन, और वो भी कौन सा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट वाला पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम आपको 3 फार्मूला बताते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो पहला देखो, पहला होता है इसमें, आप याद कर लो इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है, इंटीग्रेशन। देखो पहला फार्मूला हम बताए थे कि यदि x की पावर n होगा ऐसे, ठीक है, dx, तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और साथ में एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, यदि वो डेफिनेट नहीं है तो दिखाई देता है ना, थोड़ा सा आगे चला गया, यहाँ लिख रहे हैं प्लस से यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है इसमें जो मेन आपका इंपॉर्टेंट है अभी यूज करना, वो बता रहा है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा, इस पे बताया, जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे एग्जांपल ऐसे बोल रहे हैं कि हम x की पावर 5 है और सॉल्व करना है, तो ये x की पावर क्या हो गया, 5 प्लस 1 अपान में 5 प्लस 1, यानी x की पावर 6 अपान में 6 बन जाएगा ऐसे। एक फार्मूला पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है लिमिट वाला। अब देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा फार्मूला होता है कि यदि a से b दिया हुआ ऐसे, और यहाँ पर लिखा हो क्या, हाँ, यदि dx का करना हो इंटीग्रेशन तो क्या होता है, x होता है, x प्लस सी लगाते हैं ऐसे, x प्लस सी लगाते हैं, उस तरह देखो dt रहेगा तो t हो जाएगा, dy रहेगा तो y हो जाएगा ऐसे। और मान लो कि हम कह दें x रहेगा तो क्या होगा, x इंटू डी एक्स रहेगा, तो पावर कुछ नहीं तो 1 होता है, x पर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1 तो क्या हो गया, x का स्क्वायर अपान में 2 बन जाएगा इससे। तो a से क्या है, b है, और x मान लो यहाँ दिया हुआ है, यानी जो भी नंबर x मान लो, इसको x पावर n मान लो dx। तो अब लिमिट या बेसिक समझो आप, ये एफ एक्स मान लो इसको, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एफ एक्स है इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो सपोज करो कि इसका इंटीग्रेशन एफ कैपिटल एफ डैश एक्स हो गया, या एफ एक्स मान लो हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। तो यहाँ जैसे लिमिट है वहां रख दो ऐसे, और इसके बाद क्या करेंगे कि x की जगह पे एक बार अपर लिमिट रख दो, माइनस एक बार क्या करेंगे इसकी जगह पे लोअर लिमिट। बस जैसे एफ एक्स है तो x की प्लेस पे क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, ये तरीका होता है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे हमने 1 से 2 का किया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का dx का, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 2 है ना, तो 2 में एक जोड़ो 3 हो गया, तो नीचे भी 3 जोड़ेगा, और ये लिमिट हमारा हो जाएगा 1 से 2 तक हो जाएगा। अब पुट करो, 3 तो हो कांस्टेंट, बाहर कर दो आप 3 को, अब यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे लिखा था कि यदि पावर में जो अपर लिमिट है, तो x के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखो, 2 की पावर 3 बन जाएगा, माइनस एक बार रखेंगे लोअर लिमिट 1 रखेंगे, 1 की पावर 3 बनेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 अपान में 3, ये आपका क्या आंसर होगा। तो ये तरीका बता रहा है, इस तरीका के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट, चलिए।
तो पहला इक्वेशन प्रूव करते हैं हम लोग। देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग प्रूव करेंगे, तो हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्या होता है इसका, ए इक्वल टू डी वी अपन में क्या होता है, टी टी होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो ए इंटू डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वी। तो इसको उल्टा कर दो, तो डी वी इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डी टी। अब इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन कर देंगे, नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट के साथ, जैसे मान लो कि वेलोसिटी जो होता है, इस यहाँ लोअर कहते हैं लिमिट, इसको अपर करते हैं, यानी इस जैसे लोअर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि हमें जाना है किसी पॉइंट ए से बी, यानी मान लो कि हमको जाना है दिल्ली से मुंबई, तो दिल्ली से कहाँ जा रहा है, मुंबई जा रहा है। तो जो दिल्ली होगा, जहाँ शुरू करते हैं जाना, वो स्टार्ट करते हैं, वो दिल्ली हो गया। और जहाँ पहुंचना होता है मुंबई, तो इनिशियल लोअर होता है और फाइनल क्या होता है, अपर होता है। तो यानी कोई वेलोसिटी जो शुरुआत करेंगे, तो वेलोसिटी स्टार्टिंग यू से होता है और फाइनल क्या पहुंचता है वी तक, तो ये हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यू और इसको लिखेंगे वी लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है, डीवी है इक्वल टू, ये ए कांस्टेंट का तो होता नहीं, ध्यान देखो ये dt है, तो dt है तो t का रिस्पेक्ट में होगा ना यहाँ पे, तो ए क्या है, t के पक्ष में है नहीं, t के साथ है नहीं, तो ये अलग हो जाएगा, इसको बाहर कर देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, dt। dt केवल अपने ही सजाती है, अपने ही जाति क्या करता है, इंडिकेशन होता है। dx रहेगा तो x का इंडिकेशन होगा, dy रहेगा तो y का इंडिकेशन होगा, ठीक। उसी तरह से dt है तो t का इंडिकेशन होगा, ds है तो s का इंडिकेशन होगा। तो देखो डी हम बोले तो dx का इंडिकेशन x होता है, dy का y होता है, dt का t होता है, तो dv का v होगा। और लिमिट क्या रखेंगे ऐसे, v यहाँ पे v होगा, यहाँ पे लोअर लिमिट u होगा ऐसे, इक्वल टू dt का t होगा, तो यहाँ t कर दो और लिमिट क्या रखेंगे, 0 से t। कैसे स्टार्ट करेंगे, 0 से पहुंचेंगे, हाँ t तक जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। तो अब लिमिट रख दो, अपर लिमिट रखो यहाँ पे v के साथ, तो v होगा, माइनस एक बार लोअर लिमिट u होगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर t रखेंगे, t माइनस 0 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू यू को इधर भेज दो, तो v इक्वल टू यू प्लस ए का मल्टीप्लाई t से कर दो, तो क्या हो जाएगा, ए टी। बस हो गया, इक्वेशन बन गया। ये है पहला इक्वेशन है, ठीक है। अब चलो, अब हम सब पढ़ते हैं दूसरा इक्वेशन। अब पढ़ते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन में ये होता है, s होता है स्टार्ट, तो s किस में आएगा, v में आएगा, तो लिखेंगे v इक्वल टू क्या होता है, ds अपन में क्या होगा, dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो v इंटू डी टी इक्वल टू क्या होगा, ds होगा, तो लिखेंगे ds की जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा v इंटू डी टी। अब हमें पता है कि v तो कभी आता नहीं सेकंड इक्वेशन में, u की फॉर्म में आता है, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v की जगह पे क्या रखेंगे, v की जगह पे लिख देना u प्लस ए टी, और यहाँ पे क्या dt होगा। अब लिखेंगे नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। तो यहाँ लिखेंगे ds, ds स्टार्ट कहाँ होगा, 0 से कहाँ तक जाएगा, s तक, इक्वल टू dt के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो u बाहर कर देंगे और क्या बन जाएगा, dt 0 से t होगा, प्लस फिर देखो यहाँ पर t के यहाँ t रहेगा तो इधर t रहेगा, a बाहर कर दो बस, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a बाहर कर देंगे, तो t इंटू क्या होगा, dt, और 0 से क्या होगा, t होगा। ds का क्या होगा, s होगा, और लिमिट कितना होगा, 0 से s होगा, इक्वल टू u, t का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन t होगा, 0 से t होगा a, और t का हो जाएगा, t का पर 1 है तो 1 प्लस 1 2 स्क्वायर अपन में 2 हो जाएगा ऐसे, और लिमिट यहाँ 0 से t होगा। एक काम करते हैं, 0 से t का मतलब t ही होता है, क्योंकि t में से 0 को माइनस करेंगे तो वही नंबर आएगा। और देखो s माइनस 0 तो s ही होगा, तो ये भी s इक्वल टू हो जाएगा u t प्लस हाफ
1/2 का आया कर दी हैं और a इंटू टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कौन सा दूसरा इक्वेशन। अब हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं तीसरा इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो भी है, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा, यहाँ लिख देना बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो थर्ड में क्या होता है, चलो आगे इसको इरेज करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। थर्ड में देखते हैं क्या होता है इसमें। थर्ड वाला भी थोड़ा सा ट्रिकी हो उसमें है, एक जगह बस थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, बाकी थर्ड भी हमको आसानी से आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ए की वैल्यू क्या होता है dv अपन में dt होता है थर्ड में। अब हमें ये पता है कि थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड वाले इक्वेशन में टाइम नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, बस यही इसमें समझना पड़ता है कि हम जो है इसमें ds से मल्टीप्लाई और ds से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ऐसे, यानी ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड, और dt यहाँ शिफ्ट हो गया है। अब ds अपन dt जो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी होता है। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा ये तो v बन जाएगा, तो ये बन जाएगा dv अपन में ds तो रहेगा ऐसे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉरी ये v बन जाएगा इसमें। अब डिनोमिनेटर में ds नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू डी एस इक्वल टू v इंटू डी वी। डी वी और dx जो भी पीछे होते हैं आगे नहीं होते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो a इंटू डी एस इक्वल टू ये हो जाएगा v इंटू डी वी। ठीक है, ऐसे a को बाहर कर दो और लिमिट 0 से क्या रखेंगे s, और यहाँ u से v फॉर्म में होगा, तो a बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा ds इन होगा, 0 से s ये क्या होगा ds होगा, और यहाँ पर v के पावर 1 है तो ये तो v स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो डायरेक्ट कर ले इसको, क्या डायरेक्ट करते हैं इसको, देखो तो a को हम बाहर कर दो, ds के साथ s होना चाहिए, a को बाहर कर दो, ds का क्या होगा s होगा, s होगा लिमिट कितना होगा 0 से s होगा इक्वल टू v का v स्क्वायर अपन में 2 होगा, लिमिट कितना होगा u से v होगा। ठीक है, ऐसे एक बार अपर लिमिट तो s माइनस 0 0 हो गया, तो ये s माइनस 0 मतलब कि s होगा, as हो गया इक्वल टू 1/2, तो बचेगा 1/2 आगे कर दो। एक बार अपर लिमिट तो v के स्क्वायर, एक बार लोअर लिमिट तो u के स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो 2as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो फाइनल इसका आंसर आएगा u स्क्वायर, इधर भेज दो तो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as। यही आपका क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, खत्म। आगे देखो अगला जो है इसको हम फोर्थ इक्वेशन भी के नाम से जानते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन होता है। ये क्या होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय nth सेकेंड। तो ये क्या होता है कि आप एसन की जो फार्मूला जानते हैं, एसन का फार्मूला होता है एसन इक्वल टू यू प्लस एस, मान लो यहाँ पर ना एस मान लो, तो यू प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो एन टी की जगह पे एन कर दो, आप टी के स्थान पे एन कर दो, ऐसे जहाँ जहाँ टी वहाँ एन कर दो, एन हो गया। और एस एन माइनस 1 निकालेंगे तो यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आज जब दोनों को माइनस करेंगे एस एन माइनस 1 को माइनस करेंगे तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा एस एनथ टर्म जो होगा वो होगा यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1, ये फार्मूला। तो ये nth टर्म में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसका ये फार्मूला, इसको फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं ऐसे, ठीक ना, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं इसको।